कहा जाता है कि पढ़ने वाले और डिग्री करने वाले लोग ज्यादा कमाते हैं बजाय ट्रेनिंग करने वालों के। डेवलप्ड देशों जैसे कि यूरोप में भी ऐसा ही है, जहां डिग्री रखने वाले लोग एक साल में एवरेज 61,000 यूरो कमाते हैं, जबकि ट्रेनिंग करने वाले लोग एवरेज 43,000 यूरो कमाते हैं। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये इनकम केवल एवरेज के बारे में है। दुनिया में कुछ ट्रेनिंग ऐसी हैं जिनमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, किसी भी डिग्री से ज्यादा। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी दिलचस्प ट्रेनिंग दिखाएंगे जो बहुत प्रॉफिट दे सकती है। ऐसी जॉब है जो मशहूर तो नहीं है लेकिन अच्छा पैसा देती है, और एक ऐसी ट्रेनिंग भी है जहां आप महीने के 25,000 यूरो कमा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है, देखते रहें। गुड टू नो। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप उनमें कौन सी ट्रेनिंग करना चाहेंगे। आइए एक अच्छा खासा पैसा देने वाली ट्रेनिंग जॉब के साथ शुरू करते हैं, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यह है एक प्रोफेशनल गौताखोर की नौकरी। एक प्रोफेशनल गौताखोर बनने के बाद आप जो कुछ कमाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तेल के रगों पर, पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन में गौताखोर एक साल में 1 लाख यूरो से ज्यादा कमाते हैं। क्योंकि इन जगहों पे प्रोफेशनल गौताखोरों का काम बहुत मुश्किल और खतरनाक है। प्रोफेशनल गौताखोरों को सीवरेज प्लांट्स में भी रखा जाता है जब वहां रुकावटें आती हैं। सीवरेज प्लांट पर गौताखोर की नौकरी इतनी मशहूर नहीं है, इसलिए आपको एक दिन के 600 यूरो भी मिल जाते हैं। प्रोफेशनल गौताखोर बनने की ट्रेनिंग काफी महंगी है और आपको उसकी फीस खुद देना पड़ती है। इसके साथ साथ डाइविंग के बहुत से काम करने के लिए और भी टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कोई भी जो पानी के अंदर की दुनिया से प्यार करता है, वो प्रोफेशनल गौताखोर का प्रॉफिटेबल करियर बना सकता है। इसके बाद हम एक और बहुत अच्छे पैसे वाले प्रोफेशन की तरफ आते हैं, जिसके लिए आप डायरेक्ट कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसे इस लिस्ट में होना चाहिए। आप बहुत से अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ इस प्रोफेशन में कदम जमा सकते हैं। हम फील्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के काम के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेल्स पर्सन कंपनी और कस्टमर्स के दरमियान इंटरफेस होता है, खास तौर पर बिजनेस कस्टमर्स। इसलिए अब पर इस बात की डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है कि कंपनी सेल्स पैदा करे और लंबे समय तक कस्टमर्स के साथ कामयाब रिश्ता बनाए रखे। इसलिए आपको फील्ड सेल्स में अच्छा पैसा मिलता है। एक मैगजीन का कहना है कि फील्ड सेल्स वालों को एक साल में एवरेज 79,000 यूरो मिल जाते हैं। केवल यही नहीं, सेल्स की बहुत सी जॉब में आपको कमीशन भी मिलता है जब आप सेल्स करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, और ये कमीशन कई हजार यूरो तक होता है। सेल्स जॉब में बहुत से टॉप लोग महीने के 10,000 यूरो से ज्यादा कमाते हैं। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी कमर्शियल ट्रेनिंग है, वो भी आईटी इंडस्ट्री, रियल स्टेट और होलसेल में। आइए कंटिन्यू करते हैं एक ऐसे काम से जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन वो पैसे भी अच्छे देता है, और वो है हेलीकॉप्टर पायलट। आप हेलीकॉप्टर पायलट बनने की ट्रेनिंग किसी प्राइवेट फ्लाइट स्कूल में बहुत सारे पैसों में ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत अच्छे पैसों में काम मिल जाता है। मिसाल के तौर पर हेलीकॉप्टर पायलट पुलिस, इमरजेंसी सर्विसेज, टूरिज्म और यहां तक कि एग्रीकल्चर के लिए भी काम करते हैं। बहुत से प्रोफेशनल हेलीकॉप्टर पायलट महीने के 9,000 यूरो से ज्यादा कमाते हैं और बोनस अलग मिलता है। हेलीकॉप्टर पायलट का बाहर के अमीर देशों में भी बहुत काम है। मिसाल के तौर पर यूएसए में, वहां पायलट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसलिए वो ज्यादा कमाते भी हैं। जब हम हेलीकॉप्टर पायलट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो उसी तरह के एक और प्रोफेशन की तरफ आते हैं। इस प्रोफेशन में कम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना होता है, केवल हवा में नहीं, पानी पर भी। हम कैप्टन के काम की बात कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग आप किसी टेक्निकल स्कूल में ले सकते हैं। ये काम करने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है लीडरशिप क्वालिटी और जिम्मेदारी का एहसास। लेकिन साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और जियोग्राफी का पता होना भी जरूरी है। एक कैप्टन जो कुछ कमाता है, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, पानी की किस्म और जहाज का साइज। छोटे दरियाई जहाजों और फेरी के कैप्टन महीने के 5,000 यूरो से कम कमाते हैं, लेकिन बड़े कंटेनर वाले जहाजों, क्रूज और बहरी जहाजों के कैप्टन जो बड़े समंदर में सफर करते हैं, एवरेज 7,000 यूरो कमाते हैं। और कुछ शिपिंग कंपनियां 10,000 यूरो भी कमाती हैं महीने का। ये ट्रेनिंग करने के बाद भी कैप्टन को कीमत चुकानी पड़ती है, खास तौर पर समुद्री जहाजों के कैप्टन को। ये लोग कई हफ्तों के लिए अपने देश और फैमिली से अलग रहते हैं, उन्हें हफ्तों तक जहाज में रहना पड़ता है। अब हम एक ऐसे काम के साथ आगे बढ़ते हैं जिसे ज्यादा लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखा होगा,
और वो है प्राइवेट बटलर की जॉब यानी पर्सनल मुलाजिम। बहुत से लोग बटलर बनने का सोचते भी नहीं, इसलिए ये प्रोफेशन काफी अट्रैक्टिव है। ज्यादातर बटलर ट्रेनिंग कोर्सेज चंद महीनों के होते हैं और कुछ तो केवल 6 हफ्ते तक चलते हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स के बावजूद एक प्राइवेट बटलर अच्छा कमा सकते हैं। यूरोप में एक बटलर महीने के एवरेज 6,000 यूरो से ज्यादा कमा लेता है। बहुत अमीर फैमिलीज के हेड बटलर के लिए साल के लगभग 2 लाख यूरो कमाना आम बात है। बटलर का काम कुछ कुर्बानियां भी मांगता है। बहुत से पर्सनल बटलर को अपने एम्प्लॉयर के घरों में रहना पड़ता है और उन्हें 24 घंटे अपनी सर्विसेज के लिए तैयार रहना पड़ता है। बहुत से प्राइवेट बटलर, खास तौर पर जर्मनी में, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अपने फिक्स वर्किंग आवर्स में काम करते हैं। हमारी लिस्ट में अगला काम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं। ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आईटी स्पेशलिस्ट का काम है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस काम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है। एक टीम नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती है जिसमें अलग अलग ऐप्स, पीसी प्रोग्राम, वेब एप्लीकेशंस, फायरवॉल्स और कंप्यूटर की एप्लीकेशंस बनाई जाती है। आईटी एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग में अब प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स सीखते हैं और साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में भी सीखते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर्स को अलग अलग पैसा मिलता है उनकी स्किल्स के हिसाब से, लेकिन एक एवरेज महीने का 3,000 यूरो से कम से शुरू होता है। एक एवरेज डेवलपर की ग्रास सैलरी 5,000 यूरो होती है, लेकिन बहुत बार ये बढ़कर 7,000 यूरो तक भी जाती है। आपको यहां ये भी बताते चलें कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ आप इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। आइए अब सबसे अच्छा पैसा देने वाली ट्रेनिंग में से एक की तरफ चलते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग करते हुए इस प्रोफेशन में महीने के 4,000 यूरो तक कमा सकते हैं। हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एयरपोर्ट पर काम करते हैं। ये लोग एयरपोर्ट के टावर्स में बैठते हैं जहां से वो हवाई जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग को कंट्रोल करते हैं। ये काम करने के लिए अच्छी सोच, अच्छी इंग्लिश और सबसे बढ़कर ज्यादा प्रेशर में काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती। इस प्रोफेशन में छोटी सी गलती सैकड़ों जाने ले सकती है। करियर शुरू करते ही एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एयरपोर्ट के हिसाब से 7 से 10,000 यूरो महीने के कमाते हैं। कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए इनके करियर में उनकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। यूरोप में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक साल में 3 लाख यूरो या इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं, जो कि महीने के 25,000 यूरो बनते। असल में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना आसान काम नहीं है। एक तो इस प्रोफेशन में बहुत थोड़े लोग आते हैं और जो लोग अप्लाई करते हैं इनमें से भी बहुत थोड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब एक ऐसे काम की तरफ आते हैं जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग काम है। हम ऐसे 2 कामों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दोनों क्लासिक ट्रेनिंग है। इन प्रोफेशन में बहुत कुछ कमाने के लिए आपको फ्रीलांसर के तौर पर काम करना होगा। ये मिडवाइफ और फोटोग्राफर के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। यूरोप में प्रोफेशनल दाई प्रेगनेंसी और जन्म के समय मां की देखभाल करती हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट इसके मरीज की तरफ से पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक फ्रीलांस दाई 1 घंटे के 80 यूरो लेती है, जो महीने के 6,500 यूरो तक कमा सकती है। एक और प्रोफेशन जो फ्रीलांसर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है वो फोटोग्राफी। यहाँ इनकम बहुत अलग होती है दूसरे प्रोफेशन से, क्योंकि एड्स, स्कूल, शादी की फोटोग्राफी के ऑर्डर की प्राइस अलग अलग होती है। ये सभी ऑर्डर्स 3-4 फिगर में तो होते ही हैं। एक अच्छा फ्रीलांस फोटोग्राफर 4 फिगर आसानी से बना लेता है और सीजन में तो ये 5 फिगर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में कुछ खर्चे भी होते हैं, मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, कैमरे, लेंस वगैरह। आखिर में आइए एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ आते हैं जो बाहर के देशों में बहुत मशहूर है, और वो है अंडरटेकर का प्रोफेशन। अंडरटेकर ताबूत बेचने वालों से कहीं ज्यादा होते हैं। वो मरने वाले की आखिरी रसूमात करने का इंतजाम करते हैं, लाशों को तैयार करते हैं, दफन करने, जलाने का इंतजाम करते हैं और मरने वाली की फैमिली के साथ हमदर्दी भी करते हैं। इसलिए अंडरटेकर के प्रोफेशन को बहुत सी अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। मैनेजमेंट स्किल्स से लेकर इकोनॉमिक स्किल्स,
और यहाँ तक कि गमज़दा लोगों से निपटने की स्किल्स सभी कुछ चाहिए होता है। इन सब चीज़ों के साथ भी आप एक जनाजे के डायरेक्टर बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, खास तौर पर अगर आप अपनी कंपनी खोल ले। मौतों की इसी तादाद के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड अंडरटेकर एक साल के 1 लाख यूरो से ज्यादा कमा लेते हैं और कई बार इससे भी ज्यादा। इसमें बहुत से लोग थोड़ा भी कमाते हैं और कुछ 4000 यूरो तक कमा लेते हैं। इस तरह की एक और वीडियो भी है हमारे चैनल पर जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो भी देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप उनमें से कौन सा काम करना पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।